हमरे माने ये तो गीत से शुरू कर और हमरे माने आगे का कार्यक्रम में जा कितना बज गया 2 बजे बंद ठीक 2 बजे शुरू कर। दुनिया में देखो तो अंधियारा छाया हुआ है, परंतु यहोवा का सूरज उदय होगा, उसका असर हम पर पड़ेगा। समाज में देखो, गांव में देखो, राज्य में देखो, देखते हैं तो दुनिया में अंधियारा छाया हुआ है। उनके मतलब अंधियारा मतलब वो उनका जीवन में प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा, प्रभु का सुसमाचार उनके जीवन में पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग को उस हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोली वचन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा भी सुसमाचार प्रचार हो, हमारा गवाही के द्वारा, गवाही हुआ हमारा के द्वारा लोगों में प्रचार प्रसार हो। अगर हम नहीं बोल पाते हैं, अगर हम यीशु मसीह के बारे में नहीं बता पाते हैं, तो हमारे बोली वचन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा वो सुसमाचार प्रचार हो। हालेलुया। दुनिया में देखो तो अंधियारा छाया हुआ है। दुनिया में देखो तो अंधियारा छाया हुआ है, परंतु यहोवा का सूरज उदय होगा, उसका असर हम पर पड़ेगा। परंतु यहोवा का सूरज उदय होगा, उसका असर हम पर पड़ेगा। सामने देखो तो
देखा चमकारो निघाई जीवाती निघाई चाल चालती बोली बसंती चंदो कासे चमकारी बीड़ी का चमकार अन्य नी माने रोराला पूरी दिए चले हालेलुया अन्य में लगे बढ़ना है हालेलुया अन्य दुनिया का दस तो देव जगत का देवती हो बात का सामान हालेलुया। तो आइए हम लोग अब सीखेंगे कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में हम लोग कैसे सफलता पाएंगे। एक से नाम सफलता बहुत काम माना बेटा तू कर बाद नु खेती बाड़ी होने बात अन्नु भी असफलता हक बात पूर्ण रूप से देवता के मानना चाहिए उनका के मामनी ये तो एक खर्चा तक हम रख के मामनी हालेलुया। तो एकास नाम की नाम आगे और पूर्ण फखरो फायदा आदि नाम बाइबल के सिखरोत हम अपने सभी कामों में कैसे सफलता पाएंगे अपने जीवन में। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि कैसे अपने कामों में हम लोग सफलता पाएंगे, कैसे पाओ, क्योंकि हमें बाइबल से हमें क्या सीखे कर आवश्यकता है हालेलुया। तो हम लोग बाइबल धर्मशास्त्र खोलेंगे यहोशू 1 का 8 पद, यहोशू 1 का 8 पद चलिए खोलिए यहोशू 1 का 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ का कहते हैं व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी चित्त ध्यान बाइबल वचन के ईश्वर के कहल वचन हमें के ध्यान से नहीं उतरे चाहिए, याद रहे चाहिए, हमारे जीवन में हम लोग का ख्याल रखना चाहिए। तब ऐसा करने से हम लोग का अपने जीवन में क्या होंगे सफलता पाएंगे। व्यवस्था की पुस्तक मतलब परमेश्वर के बाइबल धर्मशास्त्र के लिखल बात के कहेला वो उकर लिखल बात के हमारे दिमाग में खोपड़ी में लिख ले कर आवश्यकता है, उके नहीं भुलाए के आवश्यकता है और उके का करे है रात दिन ध्यान करते रहेगा, रात दिन ध्यान करते रहेगा, वो सपनों में भी ध्यान करते रहेगा है, निदाय को घरी अगर ध्यान नहीं दिनी सपनों में भी आए थे हालेलुया से। लेकिन हमरे के किया कहेला ध्यान दिए रहना, ऐसे करने से लिखा हुआ जो भी बात है इसके अनुसार से करने से इसको चौकसी करना, तो बड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर। क्या ध्यान देना है, चौकसी करना है, ध्यान देना है। ऐसा करने से सब काम सफल होंगे। मैं नहीं कहा तो लेकिन परमेश्वर के वचन कहते, परमेश्वर के वचन ऐसे बात है वो जे भी कहल बात है वो कहल बात नहीं सब एकदम पूरा होए के है, वो कभी नहीं टलने वाला है। वो बहुत बार जे भी वचन लिखा है वो कहल अनुसार से वो पूरा होके जाते हैं हालेलुया। वो बात तू और तू प्रभावशाली होगा, वो मजबूत हो जा हालेलुया। हमरे माने मजबूत हो जा, मैं कहो बार कि हमरे माने के मजबूता है होए का है तो हमरे माने मजबूत हो जा। उकर ध्यान के उकर लिखल बैठ के हमरे के दिमाग में रखे का है और रख ले, हमरे दिमाग में रख ले, हमरे मने का हो जा सफलता पाओ, कोई भी काम कर सफलता पाओ हालेलुया। और ध्यान दे का है और चौकसी करे का है और हमरे मने सब काम में सफलता हो और हमरे मन प्रभावशाली हो, प्रभावशाली प्रभाव मतलब ऊपर प्रभाव पड़ी मतलब ऊपर बहुत प्रभाव पड़ी ऊपर द्वारा हालेलुया। और हमरे मन देखिए
मिला। देखिए अगला लिखिए फिलिपी 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही है, यह लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन की इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है ताकि तुम सफल हो सके। पढ़ा तो फिलिपी 2:13 पढ़ाई नहीं खराब है। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है ताकि तुम सफल हो सके। लिख करेंगे mana इसका तो सचमुच में आगे नाम सफल मनाऊंगा। बात इतनी की क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन की स्वेच्छा तो न भाई मन और विवेक हमारे धार्मिक महिला स्वप्नारी और अधिक इच्छा अनुसार अधिक तो अधिक नमाय इच्छा और नमाय कामना दोनों सपोच होले एन्ने नानो होले सचमुच नु धार्मिक प्रभाव डालो नमाय शरीर द्वारा और नाम नमाय काम नु सफलता हक और हक। अरे आप समझते ही नहीं, मैं तो बेदादा को कैसे बोल देता हूँ नहीं। अरे आप कीजिएगा नहीं तो मैं कैसे बोल देता हूँ। बात में सब कर नहीं समझते हैं ना? हाँ समझते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो मैं कैसे बोल देता हूँ। हाँ और वैसा है कि वो शनिवार दिन अगला मतलब ये सप्ताह का महीना का पहला शनिवार बाइबल अध्ययन है ना, उस दिन एस्टर ग्रुप का ऐसा ग्रुप का ही और पास्टर लोग आने वाले हैं, उन लोग बताएंगे। इसलिए और लोग कम से कम 10 जन महिला लोग होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदमी हो गए हैं, लेकिन एक छुट्टी हो गया अभी। तो इस प्रकार से कम 10 जन महिला होना चाहिए। ठीक है, शनिवार को पास्टर लोग आएंगे आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए। और बहुत चाह रहे हैं हम लोग की अपने पैसा से आकर के, उन लोग को नहीं चाहिए वो पैसा, आपके पैसा नहीं लेगा। आप लोग को अच्छी बातों को, परमेश्वर की बातों को बतलाने के लिए हम लोग आ रहे हैं। इसलिए खुशी होने की आवश्यकता है कि नहीं? आप लोग को बढ़ाने के लिए कि आपको इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो इंसान को जागृत करने के लिए। हालेलुया। तो अगले हम लोग देखेंगे और बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसी 2:4 परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उसे बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम किया सचमुच में यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, क्या कहती है? दया का धनी है, अनुग्रह का धनी है यीशु। अनुग्रह का धनी है, दया का धनी है, प्रेम का धनी है और चंगाई का धनी है। हालेलुया। प्रेम करता है इसलिए चंगाई करता है बिना पैसा लिए, सेंट में कुछ पैसा नहीं लग रहा है, कीड़ी फोकट में। हालेलुया। तो उसको हम लोग को धरने की आवश्यकता है, उसको हम लोग को जीने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम का धनी है, दया का धनी है, अनुग्रह का धनी है प्रभु यीशु है। प्रेम किया, प्रेम का वही चिन्ह है, उसके लिए अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ना, मतलब सब कुछ उसके लिए अर्पण करना। जिसको प्रेम करते हैं चाहे जो कुछ भी है, चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको नहीं छोड़ देगा, लेकिन वो उसके लिए अर्पित कर देगा। हालेलुया। वही प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया।
इफिसी 2 का 8 से 10। चलिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। ऐसा 8 से 10 तक आगे पढ़िए, ढेर लंबा है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो विश्वास के द्वारा ही, उसके अनुग्रह से, उसके दया से हम उद्धार पाएंगे। विश्वास के कारण, क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा ही हम अनुग्रह, हमारे ऊपर अनुग्रह, एक एक जन के ऊपर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। बहुत आदमी मन के देखा थी, दुनिया के चारों चौधरी घूमे के देखा तो आदमी मन नहीं जाने के कारण से तप्पा हो जाता है। पैसा खर्च करके, पैसा दवाई लगी, बीमारी लगी, लेकिन बीमारियों नहीं छूटते, परेशान है। उनके ऊपर अनुग्रह नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर का सूरज उनके ऊपर चमक नहीं पा रहा है। ऐसा ना है, ताकि वो अगर चमकता, वो विश्वास में चमकता और प्रभु यीशु मसीह अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, ग्रहण कर लेता और उद्धार पाता और यीशु मसीह को ग्रहण करता और वो सेंट में बीमारी को छुटकारा पा लेता। हालेलुया। प्रभु का दया हमारे ऊपर, परम्पार की दया है हमारे ऊपर और आपके ऊपर, लेकिन हम लोग उस दया परम्पार की दया को हम लोग फॉरगेट, मतलब कह रहे इंग्लिश में कहते हैं मतलब भूल जाते हैं हम लोग। हालेलुया। भूल जाते हैं। इसलिए हमको और आपको उस अनुग्रह को, उस दया को, उस प्रेम को हम लोग को क्या करने की आवश्यकता है? अपने जीवन की पटिया में, अपने हृदय रूपी पटिया में हमको लिख लेने की आवश्यकता है। हृदय रूपी पटिया में हमको लिख लेने की आवश्यकता है, और व्यवस्था की पुस्तक से हम लोग वो हमारे दिमाग में वो रहने पाए। हालेलुया। पहला कुरिन्थी खोलिए 1 का 26 से आगे पढ़िए 31 तक। पहला कुरिन्थी 1 का 26। ये भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में